हमारे साथ हरिशंकर तिवारी जी भी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार धरने पर अभी बोल रहे थे कि योग्यता नहीं होती हैं, योग्यता के आधार पर जो है नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कहाँ नहीं मिल रही? योग्यता, बिना योग्यता पे कौन है सर, बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में जो 0 नंबर पाने वाला व्यक्ति हो, किसी परीक्षा को देता है 0 नंबर पाता है, और उसी परीक्षा को देने वाला व्यक्ति 90 नंबर पाता है। पहली बात तो ये कि अब आप ये बताइए कि 0 नंबर वाले के पास अधिक ज्ञान होगा कि 90 नंबर वाले के पास? जब मौका मिलेगा पढ़ाई करने का तो वो क्यों नहीं योग्यता मिलेगी उसे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 0 नंबर पाया है वो भी पूरा मौका उसको दिया गया है। जब से वो जन्म लिया है तब से इसी भारत सरकार ने, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, जब से वो जन्म लिया है, आज कोई भी 80 मतलब जातिगत जिसको आरक्षण का लाभ जो ले रहा है, जब से वो जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद हमारी सरकार ने ही हम लोगों के टैक्स के पैसे से, इसी टैक्स के पैसे से उसका जन्म के बाद से शुरू कर दीजिए, उसके खाने की, रहने की, शिक्षा की, आवास की व्यवस्था, कॉलेज की फीस की व्यवस्था, कॉलेज की ट्यूशन फीस की व्यवस्था, और सारी व्यवस्था जब सब कुछ कर दी गई, और रहने के लिए अलग से आवास बना के सरकारों ने दिया है, सारी सुविधा दी गई। एक जनरल कास्ट के लड़के को, विद्यार्थी को जितनी फैसिलिटी मिलती है उतनी सारी फैसिलिटी हमारी ऊपर पहले की सारी सरकारों ने इनको दिया है, और जब सारी व्यवस्था उनको दी गई है उसके बाद भी 0 नंबर क्यों ला रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश की सरकार 0 नंबर पे कौन, किसको नौकरी मिल रही है 0 नंबर पे, ये बताइए। अभी आप जो है अभी ऐसा यूनिवर्सिटी है जो 0 नंबर पे, कौन ऐसा? राजस्थान सरकार में, अभी सुनिए, अभी राजस्थान सरकार में यही हो रहा हुआ है। बहुत सारे अभी मेरे पास, चूँकि मेरे मोबाइल में हैं वो चीज़ें, कि सरकार स्वयं उसका पता लगा ले कि कहाँ कहाँ पे 0 नंबर पे 10 नंबर वालों के MBBS में एडमिशन दिया। कुछ नंबरों की छूट होती है, लेकिन 0 नंबर पे नौकरी कहाँ मिल जाएगी? 10 नंबर पे अभी, अरे क्या बताएं, अभी मैं आपको, अरे माइनस में भी सरकारों ने नौकरी दी है। तो ये बताइए कि वो लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे? और हमारे देश के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनको अगर जरा सी कोई बुखार आती है, थोड़ा सा भी अगर सर में हल्का सा दर्द हुआ, तो भैया हम कहते हैं कि वो आरक्षण वाले डॉक्टरों से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते? आरक्षण वाले डॉक्टरों से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हैं? अपनी जब बारी आती है तो इनको जर्मनी जाना है, जापान जाना है, ब्रिटेन जाना है, वहाँ इनका ट्रीटमेंट होगा। और बाकी जब पब्लिक की बात आए तो आरक्षण वालों के भरोसे जो है तो इनको छोड़ देंगे, और फिर जो चीरा आगे से लगाना है, फाड़ना पेट में है, और चीरा वो पीछे से लगा देंगे, कैंची अलग छोड़ देंगे। तो जनता के भैया क्यों मारे डाल रहे? हम तो ये कहते हैं, आप पक्का कह सकते हैं वो आरक्षण वाला ही व्यक्ति कर रहा है? 101% मैं बोल रहा हूँ कि वो आरक्षण वाला ही व्यक्ति है। ऐसा सरकार स्वयं पता लगा ले, सभी जगह की रिपोर्ट बुला ले। अच्छा। हाँ, 100% मैं बोल रहा हूँ। तो क्या गलती सवर्ण वाले से नहीं हो सकती? सवर्ण वाले जो पूरा, ये सुनिए, आरक्षण वाले से जो गलती करते हैं, ये 95% गलती करते, मतलब इनसे हो ही जाती, मतलब होती है ना गलती। 95% गलती होती है आरक्षण वालों से, और 1-2% गलती जो है, तो हम नहीं कहते हैं कि कोई कभी 1-8% ऐसी 1-2% स्थिति बन जाए कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं ट्रीटमेंट करते समय छोटी छोटी भूल करते हैं। ये 1-8% माइनर केस मिलेंगे। पूरे देश से आप पता लगवा लीजिए, सर्वे निकलवा लीजिए, और जहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय है वहाँ से पूरी रिपोर्ट मंगवा ले सरकार, और चेक कर ले, देख ले। मतलब आप इस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं कि अब जो दलित समाज है या SC/ST जो समाज के लोग हैं वो अब डॉक्टरी में ना जाएं? नहीं जाएं। हम ये कहते हैं सरकार पूरी व्यवस्था इनको शिक्षा तक दे दे, शिक्षा तक सरकार राष्ट्रपति भवन में रखे आरक्षण वालों को, और उनको खाने की, रहने की, सोने की, ट्यूशन की, विदेश से, जर्मनी, ब्रिटेन, जहाँ से लगे कि ये बुद्धिमान हो सकते हैं, इनको सारी व्यवस्था दे दी। मतलब आप कह रहे हैं ये बुद्धिमान नहीं है? हम कहते हैं कि बुद्धिमान, हम नहीं कहते कि बुद्धिमान है कि नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण वहाँ पर बंद कर दें जहाँ कंपटीशन की बात हो, जहाँ सर्विस की बात आए, वहाँ पे आरक्षण की कोई बात नहीं होगी। वहाँ समानता की बात होगी, और समानता में एक ही बात होगी कि सभी समाज के व्यक्ति, चाहे वो जिस धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो,
जब सर्विस में नहीं उनको मिलेगा आरक्षण तो वो क्या खाएंगे बताइए, कैसे अपना घर खर्चा कैसे चलाएंगे? घर कह रहे हैं ना कि खर्चे के लिए सरकार जो है ना उनको फ्री में पैसे दे, उनको सरकार जो पैसा उनको नौकरी में दे रही है फ्री में दे दे। अच्छा, ऐसे उनको पैसा दे भाई। किसी की हत्या करवा के पैसा भी दे रही, हत्या भी करवा रही लोगों की। इससे अच्छा ही है कि भैया पैसे बस फ्री में जाए। तो भारत के जो पैसा है समस्त जनता का पैसा, टैक्स का पैसा किसका है? भारत की प्रत्येक नागरिक का वो पैसा है, टैक्स का पैसा, जिसको सरकार पैसा भी उनके पीछे इन्वेस्ट कर रही है और दूसरी चीज लोगों की हत्याएं भी करवा रही है। यानी कि आपका पूरा ये कहना है कि योग्यता के आधार पर जो है, हाँ, योग्यता के आधार आरक्षण मिलना चाहिए। योग्यता के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये है आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, 101%। अभी जेठेली जी कह रहे थे आर्थिक आधार। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आर्थिक रूप से हो, आर्थिक आधार योग्यता के आधार। पहली बात तो ये कि हम ये कहते हैं कि जितनी भारत की व्यवस्था है इनको किसी भी व्यक्ति को सारी सुविधाएं दे दी जाएं, पर जब कंपटीशन की बारी आए, सर्विस की बारी आए, वो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण जवाबदारी वाले पद हैं। यहाँ पे को सिर्फ टैलेंट और जो एग्जाम का रिजल्ट हो उसके आधार पर ही उसको सर्विस दी जाए, ना कि जी हाँ। ये बताइए मेरे लड़का 70 नंबर पाया है, कितना? 70% है मेरे लड़के की। मेरे लड़के को अभी कॉलेज में एडमिशन 70% है उसका रिजल्ट, और कॉलेज में एडमिशन के लिए आज जब से फॉर्म भरा है तब से दूसरे लोगों के को लिया जा रहा है। मतलब कम से कम माइनस मतलब 30 नंबर वालों को सबको ले रहे हैं कॉलेज में। हमारा लड़का 5 राउंड जा चुका है, उससे कम ग्रेड वालों को एडमिशन दिया जा रहा है। हमारा लड़का सिर्फ इसलिए कि वो जनरल कास्ट का लड़का है, 70% लाने के बाद भी उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यानी कि मेन जड़ आप क्या है कि आरक्षण समझ रहे हैं? मेन जड़ आरक्षण है। हाँ, तो क्या है उसके अलावा बताइए क्या है? हम ये कह रहे हैं कि देश में सरकार आरक्षण पूरी तरह से समाप्त करे। सबको इक्वल कर दीजिए, समाप्त हो जाएगा। इक्वल कैसे कर दें आप बताइए? जाति खत्म कर दीजिए आप। तो हम कहाँ जाति कर रहे हैं? जाति प्रमाण पत्र तो सरकार दे रही भाई, हम कहाँ जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं? हम तो बल्कि जाति प्रमाण पत्र जो है सरकार बांट रही है। हम तो अगर जाति का नाम ले ले तो हमको तो जेल में डाल रही सरकार। सरकार स्वयं जातिवादी बना रही है, और सिर्फ काहे के लिए? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। आरक्षण मात्र वोट बैंक एक ऐसी तलवार है, इनके पास हमारे जो सत्ताधारी दल जो भी कुर्सी में पहुंचता है तो आरक्षण की तलवार से जनरल कास्ट के लोगों को काटा जा रहा है। ठीक है सर, आपकी बात हम बड़ी रख रहे हैं, ठीक है। क्या बताइए, किसी मंदिर में किसी दलित समाज को पुजारी बनाया जाएगा? बिल्कुल बना दिया जाएगा। जिस मंदिर में कहीं उस मंदिर में बना दें। अब तो कई हजार पुजारी और सभी जगह। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर मंदिर में मांस खा के जाएगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मांस खा के जाएगा, शराब पी के जाएगा, हमारे भगवान को टच करेगा, उसको हम सहन नहीं करेंगे। हम सीधी बात बताएं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जाति जिस जाति का भी हो, मांस खा के मंदिर के देवता को नहीं छुएगा। हमारा मात्र विरोध ये है। बाकी वो जाए मंदिर में जाए, पूजा करे, जप करे, यज्ञ करे, उसके अंदर हमारी मनुस्मृति भी ये कहती है कि कोई वर्ण व्यवस्था पहले से नहीं आई है। व्यक्ति अपने कर्म से जाति का निर्माण उसका होता था। व्यक्ति के कर्म के आधार पर जाति का उसका वर्ग की अलग किया जाता था। लेकिन ये तो कहते हैं कि मनुस्मृति में, तो सुनिए भाई, अंधों में जो लोग कुछ जानते नहीं है, कभी मनुस्मृति का वो नहीं करते, पढ़े तो है नहीं कभी, बस हवा में तीर चला रहे कि मनुस्मृति ने ऐसा लिख दिया। देखिए आपने सही कहा ना, अभी पढ़े नहीं है। नहीं तो कुछ तो इन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो पढ़ेंगे कहाँ से सर? पढ़ने का मौका है इनको शराब पीने से और दुनियादारी करने से। इनको पढ़ने का अगर ये पढ़ेंगे तो आप लोगों की सेवा कौन करेगा सर? बताइए ना आप। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, हमें सेवा की क्या आवश्यकता? हम तो स्वयं सेवक हैं, हम तो स्वयं जनता के सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं। हमें सेवा की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया इन्हें। अरे हमने कभी नहीं रोका इनको। जब पढ़ने नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये बताइए, हमारा लड़का जब रात भर बिना कहे किताब लेके बेचारा पढ़ता है, और इनके लड़कों को सरकार फ्री में किताब देती है, तो भी नहीं पढ़ना, तो हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे पढ़ाने की, जा बेटा पढ़? हम तो नहीं जाएंगे ना भाई। जिसको पढ़ना अपने से पढ़े ना। अब बताइए हम क्या करेंगे?
कोई जब उनके पास साधन होंगे, अब मिलने लग गया साधन नहीं, सर, अब जब से नहीं। आरक्षण इनको मिला है, पहले तो नहीं मिलता मैं ये कह रहा था। इनको पहले भी साधन थे, पहले भी सुविधाएं थी। अब ये नहीं पढ़ते थे तो कोई दूसरा आदमी, हम ये कहते हैं आप जर्नलिस्ट हैं, आपके अंदर जो ज्ञान है वो मेरे अंदर अगर नहीं है तो ये मेरी गलती ना है। मेरी गलती है कि हमने आपके ज्ञान को क्यों नहीं लिया। आपने मुझे कभी नहीं रोका ना कि ऐसे आप ही मतलब शिक्षा का मतलब पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होता नहीं, था ये- पहले। ये तो झूठ ऐसी है। मनुस्मृति में मनुस्मृति अगर में- इसकी कोई दलित पढ़ेगा तो उसकी जिव्या काट दी जाएगी, सुनेगा प्रवचन या फिर कोई भी मंत्र तो उसके कान में शीशा का पिघला के डाल दिया जाएगा। मैडम ये सारी कहानियाँ सिर्फ झूठी हैं और वोट बैंक के लिए हमारे जो राजनेता हैं, हमारी सत्ता देश को चलाने वाले लोग हैं, इस तरह के लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति के लिए इस तरह के मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों के अंदर छोड़े गए जुमले, यानी कि सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसकी श्रेणी अपने आप चली जाए। किसी चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी शूद्र हो जाएगा और शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा। ये हमारी मनुस्मृति कहती है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर। वर्ण व्यवस्था में हमारी मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण के अंदर अगर ज्ञान नहीं है, उसके कर्म सही नहीं है तो वो शूद्र हो गया। अब ब्राह्मण का मतलब ये होता है, मनुस्मृति जैसे सनातन धर्म में मांस का भक्षण करना, शराब का मदिरा पान करना और आसुरी वृत्तियाँ और बहुत सारी हैं जिसको दूसरे तरीके से अब नहीं बोलना चाहिए समाज के हिसाब से, और उसको ग्रंथों का ज्ञान होना, जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको ज्ञान होना चाहिए कि भाई हमारा सनातन धर्म का जो ग्रंथ है वो किस तरह से है। अगर वो है और वो व्यक्ति अपने मार्ग, जैसे हमारे समाज में मनुस्मृति ने ही रविदास किस समाज के थे, उनको क्यों पूछते हैं? अगर हमारी मनुस्मृति ये कहती कि नहीं ब्राह्मण पुजारी होगा, ब्राह्मण ऋषि होगा, तो रविदास जी को संत कैसे माना जाता? वाल्मीकि जी को कैसे संत माना जाता? अगर हमारी मनुस्मृति ये कहती कि भाई उनको जो है तो ये किया जाए, तो मनुस्मृति के हिसाब से तो संत नहीं हो सकते थे, उनको नहीं जीने देते उस टाइम पे तो और राजाओं का राजा शासन था। यानी कि एक भ्रम फैलाया गया है। ये भ्रम लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया कि ताकि ये आपस में लड़े मरे और आपस में इनके मन में, जिसको ब्रेन वॉश कहते हैं, ये ब्रेन वॉश लोगों के अंदर किया गया कि आपस में फूट डाल दो ताकि लोग हमारी तरफ आ जाए। जैसे आरक्षण आपको लग रहा है कि ये कमजोरी के लिए आरक्षण बना हुआ है, कमजोर के लिए नहीं बढ़ाते जा रहे हैं, वोट बैंक के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। आपको बता दें आरक्षण कमजोर के लिए नहीं रह गया, अब ये वोट बैंक बन गया। वोट बैंक का हथियार मात्र आरक्षण है। अभी हमारी सरकार, जो सत्ता दल की जो सरकार है, इसने जो अभी 27% ओबीसी आरक्षण लेके आई है, आपने भी सुना होगा सारी चीजें। मैं आपको बता दूं ये मात्र वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं है। ये वोट बैंक के लिए कि ताकि जो 75, ये इनका टारगेट क्या है मैं आपको बताऊं। इस देश में जनरल कास्ट के लोग पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 25% है, अधिक से अधिक। कितना? 25%। इनका टारगेट मतलब हम ये कहते हैं अधिक से अधिक, मान लीजिए वैसे 15 से 20%, 15 से 20% है। पर समस्या इस बात की है कि इनका टारगेट ये है कि भाई जो 80%, 75% हमारे वोटर हैं, हम सबको आरक्षण का लाभ दे के, सबको आरक्षण का लाभ दे देंगे तो सब हमारे हो जाएंगे। तो ये 15% अपना रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि 10 गधे जहाँ पे खड़े हो जाएंगे वो चुनाव जीत गया। 10 मजिस्ट्रेट जिसको और 2 मजिस्ट्रेट जिसको वोट दे रहे हैं, तो मजिस्ट्रेटों की संख्या तो कम है, गधों की संख्या इस देश में अधिक है। 10 गधे इकट्ठे हो गए, ठोक दिए, ले 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 ले, वो राजा हो गया। अच्छा सर, ऊंची ऊंची पोस्टों पे आप चले जाइए, हाँ उस पे तो सवर्ण ही बैठे हुए हैं। सुनिए, मैं ये आप न्यायालय में चले जाइए, जज जितने अधिक से अधिक सवर्ण हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सवर्ण जज कहीं नहीं है, गिने चुने हैं जज, जो भी हैं सब गिने चुने हैं। जी डाटा देखे हैं निकाल के? आप डाटा देखे हैं निकाल मैं के? क्योंकि मैं डाटा तो नहीं देखा हूँ, पर जैसे कोर्टों में अपन जाते हैं, सभी समाज के जज हैं, सभी समाज के न्यायाधीश हैं। परंतु जैसे हमारे देश के एक बीच में रविशंकर प्रसाद जी थे, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा,
रविशंकर प्रसाद जी अय्यर कोई थे, वो बीच में कानून मंत्री थे, उन्होंने ये कहते थे कि न्यायाधीशों में भी आरक्षण दे दो, न्यायाधीशों में भी आरक्षण दे दो। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति, हम ये कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पद हैं तो उसमें तो इनको स्वयं नहीं बोलना चाहिए कि आरक्षण दीजिए, दें कि ना दें। न्यायाधीश की कुर्सी हो गई, कलेक्टर की कुर्सी हो गई, एसपी की कुर्सी हो गई, मेडिकल की कुर्सी हो गई, महत्वपूर्ण पद तो, और इनको हम ये कहते हैं कि तुम वोट बैंक की राजनीति के लिए चलिए, एक बार हम मान लेते हैं कि कुछ भी करो, पर महत्वपूर्ण जो पद हैं उनमें भी वोट बैंक की राजनीति के लिए कहते नहीं 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 दे दो। और आपको विश्वास नहीं है, हम ये कहते हैं कि कोई कलेक्टर है आरक्षित से अगर हुआ है, आप 1000 पन्ने की कोई फाइल दे दीजिए पढ़ने के लिए, और उसके बाद उनसे पूछिए कि श्रीमान जी इसका पूरा सारांश आप लिख के दे दीजिए, टाइम फिक्स कर दीजिए कि 5 घंटे में इतने पन्ने का आपको सारांश देना है, और वहीं पे दूसरे व्यक्ति को भी बिठा दीजिए, और फिर उसमें देखिए कि क्या अंतर होता है। अंतर अपने आप दिखेगा कि 5 घंटे में 1000 पन्ने को इन्होंने पढ़ के क्या सारांश दिया है, और 5 घंटे में इन्होंने कितना सारांश दिया है। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि इस देश से वोट बैंक के लिए जो सरकारें आरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं, वोट बैंक को आरक्षण को वोट बैंक का हथियार न बना के अपनी कार्यकुशलता को और देश के लोगों को शिक्षा पूरी बढ़ावा दे के, और देश के बेरोजगारों को रोजगार दे के अपने कामों से अपना वोट बैंक बनाए और चुनाव जीते। आरक्षण के दम पर आरक्षण दे के लोगों को इस देश को ना समाप्त करें और इस देश को बचाए रखें, और आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए।